हाय, आई एम रंजन साव और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। हमने बच्चों लास्ट वीडियो में बात की थी टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में। टाइप्स ऑफ डिजीज क्या कितना टाइप का था? अपना दो टाइप का डिजीज था, एक था अपना कॉन्जेनिटल डिजीज और एक था अपना एक्वायर्ड डिजीज। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्वायर्ड डिजीज के टू सब कैटेगरीज जो है, एक है कम्युनिकेबल डिजीज, एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसे हम लोग कवर करते हैं। तो व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? सो लेट्स स्टार्ट। दिस डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिजीज पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन। या उस टाइप का डिजीज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें ट्रांसमिट होता है। इस तरह के डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम लोग आगे समझते हैं बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट यानी कि पैथोजन के हिसाब से हम लोग क्या किए, कम्युनिकेबल डिजीज को कई तरह कैटेगराइज किए हैं, कई टाइप में डिवाइड किए हैं। क्या है? पहला है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज जो हमें वायरस के थ्रू होती है, जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एड्स। दूसरा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज जिसका एक एग्जांपल है सिफिलिस। एक है प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमाइबियासिस। अमाइबियासिस में हमें लूज मोशन भी बोलते हैं। लूज मोशन होता है, हमारे पेट में बहुत सारी गड़बड़ी होती है। हम लोग इस अमाइबियासिस को आगे के लेक्चर्स में ब्रॉडली पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज में क्या है? एस्केरिसिस है और फंगल डिजीज रिंगवॉर्म एंड रिकेट्सियल डिजीज क्यू फीवर। मेनली जितने तरह के फीवर को हम लोग जानते हैं वो सारे तरह का फीवर किसमें आता है? रिकेट्सियल डिजीज में आता है। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन के थ्रू जो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ इन्फेक्शन के टू सब टाइप्स के बारे में। कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसे हम लोग मोड ऑफ इन्फेक्शन के बेस पर क्या कर सकते हैं? टू सब टाइप्स पे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है? कॉन्टेजियस डिजीज और दूसरा क्या है? नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। जो कॉन्टेजियस डिजीज है वो ट्रांसफर्ड होता है। मैं इस साइड आ जाता हूं। चलिए क्या है? कॉन्टेजियस डिजीज जो है वो ट्रांसफर्ड होता है सिंपल कांटेक्ट के थ्रू, जिसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है रिंगवर्म। अगर किसी भी व्यक्ति को रिंगवर्म हुआ है और वो आपको टच करता है, जहां पर उसका रिंगवर्म हुआ है वो पार्ट अगर आपके बॉडी से टच होगा तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट को पढ़ते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, जिसके हम लोग जिसका ट्रांसफर कैसा होता है? जो ट्रांसफर होता है ट्रांसफर थ्रू फिजिकल कैरियर सच एज एयर, वाटर एंड फूड। ये उस तरह का डिजीज होता है जो ट्रांसफर्ड होता है वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू और फूड के थ्रू। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस डिजीज एस्केरिस के थ्रू होती है। एस्केरिस का क्या होता है? कुछ एग्स जो होता है, एग्स क्या होता है? फूड के थ्रू जो कंटामिनेटेड फूड होता है, जब हम लोग उसे खाते हैं तो हमें क्या हो सकता है? एस्केरियासिस डिजीज हो सकता है। तो एस्केरियासिस जो डिजीज है वो किसका एग्जांपल है? नॉन कॉन्टेजियस का एग्जांपल है। इसे याद रखिएगा, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जेपीएससी में भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। चलिए आगे समझते क्या बोल रहा है? सम आर ट्रांसमिटेड थ्रू सम कैरियर वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जैसे कि एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी वायरस क्या होता है? एक तरह का वेक्टर है जो क्या करता है? हमारे बॉडी में एड्स नामक डिजीज बनाता है, हम लोग को एड्स से इन्फेक्ट करवाता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।